हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे ग्रीक विद्वानों का, और ग्रीक विद्वानों में हमने कुछ विद्वानों के बारे में जाना था और कुछ विद्वानों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी क्रम में आज के विद्वान हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस एक ग्रीक भौतिक भूगोलवेत्ता थे और इनकी पुस्तक है द ओशियन, और मुख्य योगदान भौतिक भूगोल में था, जिसके कारण इसे भौतिक भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और इसे समुद्र विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, यानी ओशियनोग्राफी का पिता भी कहा जाता है। इनका मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था, जानते हैं इसके बारे में। प्रथम विद्वान थे जिसने महासागरीय गहराई महासागरीय गहराई को मापने का प्रयास किया था, यानी महासागर की गहराई को मापने का प्रयास किया था। किसने किया था? पोसिडोनियस ने। और सर्वप्रथम बताया था कि नए चंद्रमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आते हैं, तथा महीने के प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में आने वाले ज्वार लघु ज्वार होते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय दिशा में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग दिशा में कार्य करता है। और इसके साथ ही पोसिडोनियस ने यह बताया था कि सर्वाधिक गर्मी 0 डिग्री पर नहीं होती है, बल्कि कर्क और मकर रेखा पर होती है। ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने एक योगदान ये भी था कि अधिकतम तापमान वाले क्षेत्र और मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधों में आयन रेखा के पास होते हैं। ठीक है, ये था पोसिडोनियस का मुख्य योगदान। अब अगले विद्वान हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस एक ग्रीक विद्वान थे, नियतिवादी विचारक थे। नियतिवादी विचारक का अर्थ है कि हिप्पोक्रेटस का मानना था कि प्रकृति यानी पर्यावरण है वही सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव पड़ता है और मानव है वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग कार्य करता है, यानी पर्यावरण के नियंत्रण में, यानी प्रकृति के नियंत्रण में मानव है। उन्होंने सर्वप्रथम पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को स्पष्ट किया, यानी पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको स्पष्ट किया था पोसिडोनियस ने। और इसी के साथ पोसिडोनियस है वो चिकित्सा भूगोल के पिता भी कहा जाते हैं, यानी वो चिकित्सा भूगोल के पिता भी थे। कौन थे? पोसिडोनियस। अगले विद्वान हैं थियोफेरेटस। थियोफेरेटस एक ग्रीक भूगोलविद थे और वनस्पति पर जलवायु और मृदा के प्रभाव को समझाया था कि एक वनस्पति होते हैं, यानी पेड़ पौधे होते हैं, उन पर जलवायु और मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी किस प्रकार की जलवायु में या किस प्रकार की मृदा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके बारे में समझाया था थियोफेरेटस ने। इसी कारण थियोफेरेटस को जैव भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोजोग्राफी। फादर ऑफ बायोजोग्राफी किसे कहा जाता है? तो थियोफेरेटस को कहा जाता है। और एक अन्य इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि थियोफेरेटस ने स्वयं को भूगोलवेत्ता पहली बार कहा था, यानी स्वयं को पहली बार भूगोलवेत्ता किसने कहा था? थियोफेरेटस ने। थियोफेरेटस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही थे। और एक फैक्ट्स ये भी है कि थियोफेरेटस है वो अरस्तु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अरस्तु के। इसके बाद में अगले विद्वान हैं प्लेटो। प्लेटो भी ग्रीक भौगोलिक विचारों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्लेटो का जो ग्रीक भौगोलिक विचारक हुए हैं, इनमें प्लेटो का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और प्लेटो ने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर बल दिया, यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत पर बल किसने दिया? प्लेटो ने। प्लेटो ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य व अन्य पिंड हैं वो उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। और प्लेटो ने निगमनात्मक पक्ष, यानी इंग्लिश में कहें तो इसे डिडक्टिव अप्रोच को अपनाया था। किसको अपनाया था? डिडक्टिव अप्रोच को अपनाया था, यानी तर्कों के द्वारा सिद्धांत की व्याख्या सामान्य से विशेष की गई थी। यानी तर्कों के माध्यम से जो सिद्धांत दिए थे उनकी व्याख्या सामान्य से विशेष की, पहले सामान्य बातें और फिर उससे विशेष बातें बताई थी। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अन्य विद्वान जो कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको अगर इस टॉपिक में या इन विद्वानों के बारे में जो जानकारी मैंने बताई है जो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।